गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको अपन समझेंगे पूरी तरह से। यहाँ पे देखो मैंने एक सोर्स चार्ज लिया है। अब ये जो सोर्स चार्ज है ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि फोर्स अपन स्टडी कर चुके हैं। अब मान लो मेरे पास में एक टेस्ट चार्ज है और इसको मैंने लिया है Q0 है और इसका जो मैग्नीट्यूड लिया है वो लिया है 1 कूलम। इस चार्ज को मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से और इस सोर्स चार्ज के पास में लेके आती हूँ, ठीक है। तो यदि ये पॉजिटिव है तो इस पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं अपन टेस्ट चार्ज को, और यदि ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये सोर्स चार्ज अपने सराउंडेड है, जितने रीजन में फोर्स अप्लाई करवाएगा उस रीजन को अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, वो रीजन है जहाँ पे टेस्ट चार्ज के फोर्स से अप्लाई हो। मैथमेटिकली अपन इसको लिखेंगे तो E = क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि अपन फॉर्मूला बनाए तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ पे फोर्स ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यदि इसका फॉर्मूला अपन बनाए तो ये हो जाएगा Q1 है Q2। तो Q1 Q2 की जगह एक चार्ज ले रहे हैं अपन सोर्स चार्ज एज ए कैपिटल Q, और दूसरा चार्ज ले रहे हैं अपन है Q0 एज ए टेस्ट चार्ज। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है जहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं वो है R। तो ये क्या हो जाएगा R² और अपॉन Q0। यहाँ से Q0 कैंसिल हो रहा है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में क्या हो जाएगा KQ अपॉन R²। अब यहाँ पे देखिए ये फोर्स का फॉर्मूला था ऊपर वाला, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो इसकी डायरेक्शन के लिए अपन लेंगे r², ठीक है। तो ये नॉर्मल अपने पास में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ अपॉन R²। और Q कौन सा चार्ज है, ये अपने पास में है सोर्स चार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज था वो कैंसिल हो गया है ऊपर और नीचे से। और दूसरा इसको अपन लेते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। यदि अपन यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फोर्स पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखिए सोर्स चार्ज आप मल्टीपल भी ले सकते हैं और एक सिंगल चार्ज भी ले सकते हैं। तो मल्टीपल यदि अपन चार्ज लेते हैं तो उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, एक वेक्टर एडिशन आएगा। मान लो अपन एक सिस्टम ले रहे हैं Q1 Q2 Q3 Q4 चार्ज, ये Qn तक ले लेते हैं, ठीक है। और इसके पास में अपन एक ला रहे हैं Q0 चार्ज। तो इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये अपन निकालेंगे वेक्टर एडिशन से। तो वेक्टर एडिशन यदि अपन फोर्स का करेंगे तो ये आ जाएगा F1 है F2 F3 और Fn। तो ये अपन ने फोर्स का वेक्टर एडिशन किया है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो नॉर्मल अलजेब्रिक सम नहीं होगा, ये वेक्टर एडिशन होगा। अब यदि अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा F1 अपॉन Q0 है, F2 अपॉन Q0 है, और इसको अपन n स्टेप तक लिखें तो ये अपने पास में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में क्या होगा, ये हो जाएगा E1 है E2
फील्ड। ठीक है, इसको अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये जो इक्वेशन है इसको अपन बोलते हैं फोर्स के लिए। तो ये अपने पास में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ ए चार्ज, जब एक से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा आप चार्ज ले रहे हैं तो। ठीक है, दूसरा देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रीजन है जहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा टेस्ट चार्ज पे। तो यदि अपन टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आती है, और यदि अपन उस डायरेक्शन को ट्रेस करें तो उससे एक लाइन बनेगी जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एक इमेजिनरी पाथ है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा टेस्ट चार्ज में। तो यदि अपने पास में मान लीजिए पॉजिटिव सोर्स चार्ज है Q और ये पॉइंट सोर्स चार्ज है, तो पॉइंट सोर्स चार्ज को अपन ले सकते हैं एज ए स्फीयर। तो इसमें यदि फोर्स की डायरेक्शन लें तो ये फोर्स की डायरेक्शन आपके पास में आएगी रेडियस की डायरेक्शन में आउटवर्ड। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। यदि सोर्स चार्ज आपका पॉइंट चार्ज है एज ए स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी रेडियल। रेडियल का मतलब रेडियस की डायरेक्शन में, और आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसको अपन कह सकते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो अपने पास में कब हुआ? यदि अपन टेस्ट चार्ज ले रहे हैं 1 कूलॉम और सोर्स चार्ज ले रहे हैं एज ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। अब यदि अपन बात करें कि आपका सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव में हो कि नेगेटिव है, इसमें देखिए मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन में एरो बनाए थे। तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो स्फीयर के पास में ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे अपन इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और यदि नेगेटिव चार्ज अपने पास में एज ए सोर्स चार्ज है तो इसमें भी डायरेक्शन रेडियल होगी लेकिन इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। तो एरो आपके इस तरह से लगेंगे, यानी इनफाइनाइट से स्टार्ट होके इलेक्ट्रिक फील्ड मर्ज कहाँ होगा? नेगेटिव चार्ज पे। तो ये अपने पास में है इनवर्ट डायरेक्शन में। ये कब? यदि आप सोर्स चार्ज क्या ले रहे हो? नेगेटिव चार्ज ले रहे हो तो। ठीक है, तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी सिंगल है नेगेटिव सोर्स चार्ज की फॉर्म में। अब यदि अपन बात करें कि आपके पास में मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी सिस्टम ऑफ चार्ज है। तो मेरे पास में ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए थी वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो रेडियल डायरेक्शन थी वो इस तरह से पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव में मर्ज होंगी, और बाकी लाइनें आपकी ये इनवर्ट नेगेटिव है, और ये इस तरह से ही आप इसमें बना दें तो ये होंगे आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक चीज है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई है और नेगेटिव में मर्ज हुई है। तो यहाँ पे अपने पास में डिफरेंट लूप आ रहे हैं, तो इनको अपन बोलते हैं ओपन लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म होगी? नेगेटिव में खत्म होगी, और एवरी टाइम क्या बनाएंगे? ओपन लूप बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहाँ क्लोज लूप बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा? ओपन लूप बनेगा। ओपन लूप क्यों है? क्योंकि ये एक सेपरेट लूप है, ये दूसरा है और ये थर्ड है।
तो पॉजिटिव नेगेटिव है तब अपने पास में डायरेक्शन ये आएगी। अब यदि अपन बात करें कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो रिपेल करते हुए इस तरह से आएगी। यहाँ पे बीच में कोई क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा जो शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ आएगा, 0 आएगा। तो ये अपने पास में आउटवर्ड डायरेक्शन में कब, यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं उस पर। तो ये अपन को याद रखना है, यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो न्यूट्रल जो पॉइंट आएगा वो दोनों के मिड में आएगा। तो ये तो अपने पास में हुआ दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तब यदि अपने दोनों नेगेटिव चार्ज लें तो सिचुएशन क्या आएगी, ये मान लो नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन इसमें देखिए ये मैंने डायरेक्शन बना दी रिपेल करते हुए, लेकिन नेगेटिव में इनवर्ट डायरेक्शन हो रही है, तो एरो अपने कहाँ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज के अंदर। तो ये होगी यदि दोनों चार्ज कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज है तो इसमें भी एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा दोनों के बीच में। यदि मैग्नीट्यूड सेम है तो मिड पॉइंट होगा, और मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो ये डिस्प्लेस होगा डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन ने ट्रेस करी। अब यदि अपन बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या करती हैं, ओपन लूप बनाती है। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, ओपन लूप में होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकंड अपन लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, तो इसको अपन कह सकते हैं डज नॉट क्रॉस टू ईच अदर। तो क्रॉस नहीं करने का रीजन क्या है, यदि अपने पास में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस कर रही है, तो देखिए दोनों का ये कॉमन पॉइंट आएगा, और दोनों का कॉमन पॉइंट आएगा। यदि इसकी डायरेक्शन की अपन बात करें तो यहाँ अपन को एक टेंजेंट लेनी पड़ेगी, और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ एक टेंजेंट लेनी पड़ेगी, और ये कॉमन पॉइंट P जो है इसका एट ए टाइम दो डायरेक्शन आएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपन कहेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और दूसरा अपने पास में देखिए इनकी जो डेंसिटी है वो सोर्स चार्ज के आसपास ज़्यादा होगी, और सोर्स चार्ज से जितना आप दूर जाओगे उतनी ही डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड।